हेलो गाइस। मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं द ब्रेक डाउन स्टूडियो। तो चलो आज हम सीखेंगे फोटोशॉप का बेसिक्स। तो फोटोशॉप के बेसिक्स सीखने के लिए पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं हम। चलो, लेट्स ओपन द फोटोशॉप। तो ये है फोटोशॉप का इंटरफेस। तो जाएंगे पहले हम फाइल में, न्यू लेंगे, न्यू। तो न्यू डॉक्यूमेंट या फिर मैं पिक्सल्स में लूँगा 1920 बाई 1080p। और ये होगा ओरिएंटेशन रेजोल्यूशन 72। नॉर्मल। अगर हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो, अगर रेजोल्यूशन हाई चाहिए तो 300 टाइप करो या फिर 150। 150 काफ़ी रहेगा, इससे चल जाता है। और या फिर बैकग्राउंड वाइट ले लो। ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हो लेकिन मैं वाइट ले रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट लेने से बैकग्राउंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है और तुम्हें पीएनजी में सेव करना पड़ता है वो। एनीवेज, बेसिक के लिए इतना ही काफ़ी है। जस्ट 1920 का डॉक्यूमेंट ले लो। या फिर तुम 4K भी ले सकते हो, 2K भी ले सकते हो। मैं सिर्फ 20 भी ले रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लो आ गया है आ गया हमारा डॉक्यूमेंट। तो ये है बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट बेसिकली। अगर हम कंट्रोल कंट्रोल जे कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये बैकग्राउंड का कॉपी बन जाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड को मैं हाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस टूल बार में फिर से मैं इसको मैं हाइड करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो चलो एक फोटो लेता हूँ मैं। देखते हैं कहाँ पर है फोटो, कहाँ पर रखा था मैंने। यहाँ पर। चलो इसको लेते हैं हम। तो इसको हम ले लिया है इस फोटो को, लेकर ये फोटो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करो, कंट्रोल टी। रिपीटिंग अगेन, कंट्रोल टी प्रेस, कंट्रोल टी टू रिसाइज द फोटो। चलो ले लिया है हमारा फोटो। अब इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टूल बार से यहाँ पर देख रहे हैं हम। ये देखो टूल बार, मूव टूल, आर्ट मूव टूल, रेक्टेंगल टूल, ये है क्रॉप टूल। हम सब देखेंगे एक एक करके। तो पहले देखते हैं मूव टूल। कीबोर्ड में जब भी प्रेस करेंगे भी, यहाँ पर या फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर चूज करेंगे, यहाँ पर से देख लो तो ये मूव टूल होगा। तो मूव टूल से हम इमेज को मूव कर सकते हैं। और फिर से मैं कंट्रोल जे मार रहा हूँ। तो कंट्रोल जे मारने से ये जो लेयर है, देख सकते हो ये लेयर, इसका एक कॉपी बन जाता है। फिर से करता हूँ मैं, लेयर टू सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबा दबा दे ही। तो लेयर का इस कॉपी को भी से हम, भी मार के कीबोर्ड से हम हटा सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। तुम जिस इमेज को क्लिक करोगे, अगर मैं लेयर और 2 के इमेज को क्लिक करता हूँ तो लेयर 2 का इमेज हम मूव कर सकते हैं। और अगर लेयर 2 कॉपी का इमेज मूव करना है तो लेयर 2 कॉपी का इमेज में अगर सिलेक्ट करूँ तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ। हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो 2 या 3। या फिर हम इस लेयर 2 का जो कॉपी है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर रीनेम कर सकेंगे इसको। मैं लेयर 3 रीनेम कर देता हूँ। चलो कर दिया। तो चलो हो गया। अब हम टूल बार को देखते हैं। टूल बार में जो जो है उसको देखते हैं हम। तो हमने मूव टूल को देख लिया, अब देखेंगे हम रेक्टेंगल टूल को। रेक्टेंगल टूल से हम किसी भी इमेज को काट सकते हैं। जैसे
सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर काट सकते हैं। तो चलो इसको रेक्टेंगल टूल से हम सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको। मतलब लेयर 3 को मैंने सिलेक्ट किया है। लेयर 3 को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डिलीट की मारूँ तो देखो ये कट गया। फिर से मैं भी प्रेस कर रहा हूँ, देखो ऐसे ये कट चुका है। उसके बाद है तुम्हारा एलिप्टिकल टूल, वो भी सेम है। यहाँ पर देखो, लो ऐसे में सर्कल ड्रॉ करके इसको काट दिया मैंने। तो चलो हम तो चलो राइट प्रोपोर्शन में लाते हैं हम। अगर राइट प्रोपोर्शन में एपिलिप्टल एपिलिप्टल टूल से मतलब सर्कल बनाना है तो देखो शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा, शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो हर दिख से राइट प्रोपोर्शन में आएगा ये। अगर शिफ्ट छोड़ दो देखो प्रोपोर्शन ठीक नहीं रहता है इसका। ये ओवल हो जा रहा है, कभी कभी स्क्वीज हो जा रहा है, स्क्वीज हो जा रहा है, कभी कभी स्क्वीज। देखो और फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करूँ, देखो राइट प्रोपोर्शन में आ रहा है ये। तो बेसिकली हमें राइट प्रोपोर्शन में अगर इलिप्टिकल टूल के साथ कुछ ड्रॉ करना है तो फिर हमें शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ करना होगा। उसके बाद माउस छोड़ दो, उसके बाद शिफ्ट छोड़ो। अब देखो डिलीट मार रहा हूँ, देखो एकदम परफेक्ट सर्कल रेडी हो गया हमारा, परफेक्ट सर्कल में कट गया। तो ये सबको हम ये सब अनडू कर देते हैं। अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड मारना होगा। अगर रीडू करना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड मारना पड़ेगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट जेड मार रहा हूँ, देखो रीडू हो रहा है ये। तो फिर से हम अनडू कर देते हैं, अनडू कंट्रोल जेड अनडू एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड टू रीडू। और हमें ये सिलेक्शन अगर रिमूव करना है यहाँ से, सिलेक्शन रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी। चलो कंट्रोल डी प्रेस कर दिए, सिलेक्शन रिमूव हो गया है। उसके बाद आ रहा है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल से हम किसी भी इमेज को सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेक्शन करना है अगर इस कट का, तो हम कट का सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पहले टूल बार में जाके राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक के बाद लेसो टूल है यहाँ पे, पॉलीगोनल लेसो टूल है और मैग्नेटिक लेसो टूल है। तो पहले हम सीखेंगे लेसो टूल। तो लेसो टूल से करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, ऐसे ड्रॉ करते रहो, ड्रॉ करो। मैं रफली कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो मुंह है इसको बंद कर दो। तो चलो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट। उसके बाद फिर से भी लेकर मूव टूल सेलेक्ट करूंगा। अब देखो कट गया ऊपर। मैंने उसमें इसका मैंने कॉपी बना लिया, कॉपी। हम फिर से अनडू करता हूँ मैं, कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने या फिर मैं यहाँ पर एक और भी कर सकता हूँ। मैंने ये जगह को सिलेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है इस जगह को। तो मैं अब जा रहा हूँ, मैं देखो कलर एंड सैचुरेशन पर। ये देखो मैंने जिस जगह को सिलेक्ट किया है उसी जगह पर ये काम करेगा। देखो इसका रंग बदल रहा है। सैचुरेशन में जाकर मैंने इसका रंग बदल रहा हूँ। मतलब जिस जगह को मैंने सिलेक्ट किया है उस जगह का कलर चेंज होगा अब। एनीवेज तो इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा पॉलीगोनल लेसो टूल। इससे ड्रॉ नहीं करना होता, इससे जस्ट क्लिक करके करके करते करते तुम्हें सिलेक्ट करना है इमेज के पार्ट को।
तो ऐसे में क्लिक करके करते करते सिलेक्ट करो इमेज के पार्ट को, ऐसे सिलेक्ट करो, पकड़ो, ऐसे सिलेक्ट करो, और अगर इसका मुंह देखो खबर है, माउस से स्क्रॉल व्हील से जूम करना पड़ता है। अगर मैं बैकवर्ड जाना है, देखो सिलेक्शन अगर गलत हो गया है तो बैक स्पेस दबाओ, बैक स्पेस दबाने से सिलेक्शन अनडू हो जाएगा। ये देखो मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, फिर से सिलेक्शन करते हैं हम, ऐसे क्लिक करके अगर सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर कोई इमेज को काटना हो तो ऐसे ही हम काटेंगे, या फिर सिलेक्ट करेंगे। चलो चलो सिलेक्ट कर लिया, ऐसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इसका इनका पार्ट मुझे काटना है, तो फिर कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल भी दबाओ, और फिर मूव टूल एक्टिवेट कर लो। मूव टूल एक्टिवेट करने के बाद ये देखो मैंने इसका पार्ट कट कट कर लिया है। इस तरह से हम पूरा जो ये इमेज है इसको हम काट सकते हैं। चलो अंडू करता हूँ मैं, कंट्रोल जेड मार के। फिर कंट्रोल डी मार के अनसिलेक्ट। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करके इस ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक करूँ, ये देखो इसका मुंह ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे देखा था वो मैं, देखो ऐड हो गया। और क्विक सिलेक्शन एक्टिवेट करके मैं ऑल्ट होल्ड करूंगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। देखो हम पहले यहाँ पे क्विक सिलेक्शन ऑन करना है, तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल से लेकर मैं अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ तो फिर ऑटोमेटिकली ये जगह सिलेक्ट हो जाएगा। ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, अगर कलर बहुत ही डीप हो तभी ये परफेक्ट सिलेक्शन होता है। सो कलर डीप होना चाहिए, इसके लिए परफेक्ट सिलेक्शन होगा। एनीवेज मैं अंडू कर लेता हूँ मैं। तो उसके बाद आएगा तुम्हारा लेसर में दिखाता हूँ पॉलीगॉन सिलेक्शन में एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। ये देखो अगर ये पर है तुम्हारा न्यू सिलेक्शन, ये पर है तुम्हारा ऐड टू सिलेक्शन, ये तुम्हारा सब्ट्रैक्ट, ये तुम्हारा इंसर्ट विद सिलेक्शन। हम इन तीन ये जो तीन सिलेक्शन टूल्स है इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये इंसर्ट विद सिलेक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये सब ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और न्यू सिलेक्शन ये हम देखेंगे अब। तो पहले मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये ऐसे निकाल लेता हूँ मैं। देखो ये ऐसे निकाल दिया है मैंने, समझो गलती से हो गया। तो चलो कर लिया मैंने, सिलेक्शन कर लिया। और यहाँ पर देखो निकला हुआ है, यहाँ से सिलेक्शन निकला हुआ है। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट विद सिलेक्शन। तो चलो ये सिलेक्शन ऐड हो गया। देखो परफेक्टली ऐड नहीं हुआ, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे फिर से ऐड टू सिलेक्शन। चलो ऐड टू सिलेक्शन यूज़ करते हैं अब। देखो सिलेक्शन ऐड हो गया, ऐसे हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो फिर से हम अनडू कर देते हैं इसको। अब करेंगे हम क्रॉप टूल। तो ये है हमारा क्रॉप टूल, इससे हम क्रॉप कर सकते हैं इमेज को ऐसे। तो राइट करते लो, देखो क्रॉप हो गया। अनडू करता हूँ मैं। और ये पर है हमारा आई ड्रॉपर टूल। ये आई ड्रॉपर टूल देखो देख लो, ये पर आई ड्रॉपर टूल। इससे हम
कलर को चूज कर सकते हैं। देखो हमने तो कलर चूज किया, आ गया यहाँ पे, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, ये कलर ये पर आ गया, लाल कलर है, होठ का लाल कलर है, तो होठों के लाल कलर ये फिर आ गए। तो लिप्स के लाल कलर का हम चूज करते हैं, लिप्स के लाल कलर, तो देखो लिप्स के लाल कलर ये फिर आ गया। अब यहाँ से ब्लैक कलर जो आई का है ये फिर हम चूज करते हैं, तो ये बार आई का जो कलर है ये फिर आ गया ब्राउनिश कलर। और ये पर देखो अगर मैं ब्लैक कलर ऐसे चूज करूँ तो फिर यहाँ पर ब्लैक आ जाता है। तो हम आइडेंटिफाई टूल से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश से देखो यहाँ पर जो स्पॉट है इसको हम क्लीन कर सकते हैं। देखो क्लीन हो गया, क्लीन हो गया। ऐसे हम क्लीन कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश से। यही है काम स्पॉट हीलिंग ब्रश का। और उसके बाद है हीलिंग ब्रश टूल। इससे हम ऐसे इससे हम ऐसे ऑल्ट प्रेस करो या फिर सैंपल लो। ऑल्ट प्रेस करो, ऐसे मैंने सैंपल ले लिया। ऑल्ट प्रेस करके सैंपल ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मारो, ये गलत हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। मैं इस तरह यहाँ पर देखता हूँ और ट्राई करके यहाँ पर देख, चलो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं। हमें सैंपल ले लिया है मैंने यहाँ से, इस जगह से मैंने सैंपल ले लिया। अब सैंपल लेने के बाद मैंने यहाँ पर जैसे क्लिक किया, देखो ये गायब हो गया। इस जगह से भी हम सैंपल ले लिया और यहाँ से क्लिक क्लिक किया, देखो ये गायब हो गया। तो ऐसे हम यूज़ करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश को। तो आज के लिए इतना ही फोटोशॉप। कल हम देखेंगे फिर से यहाँ से और भी टूल्स है, इन टूल्स के बारे में हम जानेंगे कल। तो सी यू गाइस, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।